अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो और चार्ट देखना प्रॉपरली नहीं आता तो चाहे आप कितना भी अच्छा इंडिकेटर यूज कर लो, लॉस फिक्स है। आज मैं आपको कोई प्रोडिक्शन नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको चार्ट देखना सिखाने वाला हूं जैसे प्रो ट्रेडर्स देखते हैं। और हाँ, 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं। वेल, वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स 2026 एपिसोड 10। देखो यार, पिछले एपिसोड में हमने सीखा ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, लेवरेज, लिक्विडेशन, फीस, ऑर्डर बुक। लेकिन अब टाइम आ गया है एक्चुअल ट्रेडिंग स्किल्स सीखने का। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट रीडिंग फॉर बिगिनर्स। वेल, पार्ट वन समझते हैं। चार्ट एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली गलत सोच ये होती है कि चार्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। नहीं, चार्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। चार्ट फ्यूचर नहीं बताता। चार्ट बस एक चीज बताता है, मार्केट के लोग सोच क्या रहे हैं, और अगर आप सोचना सही स्टार्ट कर दिए तो प्रॉफिट आपके जेब में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यार, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब बायर्स अग्रेसिव है। प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। चार्ट का मतलब होता है क्राउड साइकोलॉजी का ग्राफ, और इस क्राउड साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ओके, वेल, पार्ट टू समझते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक्स का लॉजिक। वेल, अब इस कैंडल को ध्यान से देखना। अभी जिस कैंडल को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसे तुम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 5 मिनट पे भी देख सकते हो, 1 मिनट पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस कैंडल को देखो, ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक इस कैंडल पे तुम ध्यान दो। ठीक है, इसका ऊपर का विग क्या बताता है? इसका ऊपर का विग बताता है कि सेलर्स ने बायर्स को अग्रेसिवली रिजेक्ट कर दिया। सेलर्स ने बायर्स को निकाल ही दिया, राइट। और ये एक वीक बना करके नीचे साइड अच्छा मूव दे दिया, राइट। वेल, अब इस कैंडल को तो देख लिए। अब यहां पे देखो जरा, इस कैंडल को ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इस बॉडी की ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक देखो। यहाँ पे कैंडल ने सबसे पहला चीज जो किया वो सारे सेलर्स को रिजेक्ट कर दिया और मार्केट ऊपर के साइड जाना चाहा, बट यहाँ पे नहीं जा पाया। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ, डोजी बन गया। मार्केट नीचे जा रहा था, जाना चाहा, बट अगेन रिजेक्ट हो गया और ये डोजी बन गया। और फिर मार्केट एक अच्छे मूव के साथ ऊपर की साइड मूव दे दिया। अगर इस चीज को मैं एक सही कैंडल में दिखाना चाहूं, जो एक प्रॉपर कैंडल बन रहा है, तो मैं आप लोगों को थोड़े और भी कैंडल्स की लॉजिक समझाना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा ध्यान से देख लो कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस कैंडल की ओपनिंग से क्लोजिंग तक देखो, एक कैंडल ये और एक कैंडल ये। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सारे सेलर्स को रिजेक्ट कर दिया मार्केट ने, सारे सेलर्स को बायर्स ने रिजेक्ट किया और मार्केट को अग्रेसिवली ऊपर लेके चले गए, और फिर बाइंग साइड एक अच्छा मूव चला गया, राइट। वेल, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैंडल्स कोई मैजिक नहीं होती, ये सिर्फ बैटल का रिजल्ट दिखाती है। जो ये नहीं समझता वो इंडिकेटर के पीछे भागता रहता है। अगर आप कैंडल्स के लॉजिक को समझ गए और आप ये समझना स्टार्ट कर दिए कि किस कैंडल में बायर्स स्ट्रांग है, किस कैंडल में सेलर्स स्ट्रांग है, कहाँ पे बायर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, तब आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का गेम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। वेल, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पार्ट थ्री, वो है सपोर्ट रेसिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं, बट वो गलत है। अभी कैसे गलत है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एकदम सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। देखो यार, सबसे पहला चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो जगह होती है जहां प्राइस नीचे जाके बार बार रुकता है, बाउंस करता है। रेसिस्टेंस वो जगह होती है जहां प्राइस ऊपर जाकर के बार बार रिजेक्ट होता है। वेल, ये देखो, एक मिनट, इस लेवल को तुम बार बार अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, इसे मैं थोड़ा और चार्ट को थोड़ा कंप्रेस कर देता हूं ताकि तुम्हें बेटर वे में समझ में आए। यहाँ पे देखो, प्राइस कितनी बार आया और बाउंस कर गया, फिर आया बाउंस कर गया, दो तीन बार आया बाउंस कर गया, तीसरी बार, चौथी बार, पांच। देखो यार, 5 बार इस लेवल पे मार्केट आकर के बाउंस करता है, यानी कि यहाँ सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। मतलब ये एक ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मार्केट आकर के रुक रहा है, बाउंस कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट लेवल को ही गाइस हम लोग डिमांड भी कहते हैं। सपोर्ट लेवल को सही तरीका जो होता है ड्रॉ करने का, वो होता है यार रेक्टेंगल ड्रॉ करना। ये नहीं कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर लेवल समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे देखो, एक बार मार्केट आया ऊपर गया, फिर मार्केट आया ऊपर गया, फिर मार्केट आया ऊपर गया, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। मार्केट यहाँ पे आ रहा है बट ऊपर नहीं जा पा रहा, रिजेक्ट हो गया। मार्केट यहाँ पे आया बट ऊपर नहीं जा पा रहा, रिजेक्ट हो गया। मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर नहीं जा पा रहा, रिजेक्ट हो गया। तो ये होता है रेसिस्टेंस, इसे सप्लाई जोन भी कहते हैं। और गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स यहाँ पे करते हैं, ऊपर वो बाय करते हैं और नीचे वो सेल करते हैं।
और उनका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। वो कभी ये समझ ही नहीं पाते, लिक्विडिटी का गेम ही नहीं समझ पाते कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विड किधर है, रिजेक्शन कैंडल क्या है। मेरे भाई सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझ लो। ये जो ट्रेडिंग कोर्स जो अभी बन रहा है ना, जो मैं बना रहा हूँ, एक बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता उसको सब कुछ आएगा ट्रेडिंग में। वेल मेरे भाई, अब एक चीज तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ऊपर तुम्हें बाई नहीं करना है और नीचे तुम्हें सेल नहीं करना है। क्योंकि यार देखो, एक चीज समझ लो कि यहाँ पे पहले क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस का रिएक्शन कैसा था, ये चीज तुम्हें समझना होगा, राइट। और ज्यादातर लोग वही पूछते हैं, बट एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि प्राइस हिस्ट्री रिपीट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन रिपीट करता है। जैसे कि प्राइस अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो वो रिएक्ट तो करेगा, बाउंस करेगा। अगर यहाँ पे प्राइस एक बार रिएक्ट किया तो दूसरी बार भी रिएक्ट करेगा, तीसरी बार भी रिएक्ट करेगा। बट लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेकडाउन हुआ वो सेल मार दिए, और सेल मारने के बाद उनका एसएल हो जाता है और मार्केट उनके अपोजिट साइड चला जाता है। वो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा स्कैल्प मिलेगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे, या तो निकल जाएंगे, या तो फिर अगर होल्ड करके रखे तो फिर उसका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट वही तो गलती है मेरे भाई। लिक्विडिटी स्विप में ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकआउट पे मार्केट वापस नीचे क्यों आता है, और ब्रेकडाउन पे मार्केट वापस फिर ऊपर क्यों चला जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता जब लेवल को तोड़ता है तो, या फिर अगर नीचे जाता है तो किस सिनेरियो में जाता है, और अगर ऊपर जाता है तो क्यों जाता है, राइट। वो सब लिक्विडिटी का गेम है। लिक्विडिटी नेक्स्ट टॉपिक अभी आने वाली है। अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए तो अगर कमेंट करना कि हाँ लिक्विडिटी पे वीडियो बना दो, ओके। वेल गाइस, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है ट्रेंड बेसिक्स। अब ये जो समझना है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ट्रेंड। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं थोड़े लो टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ताकि मुझे समझाने में इजी हो। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड समझाता हूँ, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे है वो चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बार मुझे वो चीज़ मिल जाए, ओके। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। और इसी चीज़ को बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। अगर प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो बेटर वे में समझ में आएगा। देखो, अगर प्राइस हायर हाई हायर लो, 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 हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। अगर इसी का अपोजिट है, मार्केट अगर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाए, तो तुम समझ जाओ कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं साइडवेज। अभी साइडवेज मार्केट का भी मैं थोड़ा एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो, ये क्या है, ये एक प्राइस क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल में एक बॉक्स में ही घूम रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक बॉक्स में घूम रहा है, तो इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। और ये जो साइडवेज मार्केट होता है ना, बिगनर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, टॉप और बॉटम पकड़ने की आदत। वो लोग नीचे जाएंगे सेल मारेंगे, ऊपर जाएगा वो लोग बाय करेंगे। बट सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो रेंज मार्केट में होता है, साइडवेज में होता है। इसका भी लॉजिक कभी समझाऊंगा कि यहाँ पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या होता है सब कुछ, ठीक है। वेल गाइस, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या समझ में आया। आज के वीडियो में हमने सीखा कि चार्ट क्या होता है, कैंडल्स का लॉजिक हमने सीखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा, ट्रेंड का बेसिक आइडिया हमने समझा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली काम करते हैं, या फिर मुझे जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक था यार, ये एक बच्चे को भी पता होता है, जो ट्रेडिंग में अच्छा खासा टाइम लाइक स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। बट ये जो ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, ये जो ट्रेडिंग का कोर्स में बनाया हूँ, मैं चाहता हूँ यार कि जिनको कुछ नहीं पता ना, उनको कम से कम रियलिटी समझ में आए, उनको चार्ट देखना समझ में आ जाए। जिनको कुछ नहीं पता वो भी चीजें समझना स्टार्ट कर दें, ताकि वो ट्रेडिंग में एक बेटर वे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वो समझ सकें। और ये जो कोर्स होने वाला है वो 1 2 3 4 5 एपिसोड वाइज आ रहा है, तो उनको खोजने में दिक्कत नहीं होगी कि मैं पहले कहाँ क्या देखूं, फिर क्या देखूं, फिर क्या देखूं। और ये सीरीज गाइस आपको प्रॉपर बिगिनर टू एडवांस लेवल तक लेके जाने वाली। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।